जय हिंद साथियों। मगध यूनिवर्सिटी पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फार्म को भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इसको कैसे भरना है, इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस एग्जामिनेशन फार्म को भरने के लिए आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। 2 आपका फोटो लगेगा इस फार्म को भरने के लिए। एक आधार नंबर होना बहुत ज़रूरी है, इसमें लगेगा आधार नंबर। दूसरा, आपको एडमिट कार्ड का फ़ोटो कॉपी होना चाहिए। और पार्ट 1 में जब पास किए होंगे तो उसका एक प्रिंट निकाले होंगे। रिजल्ट जब देखेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हुआ होगा, उस रिजल्ट का पीडीएफ चाहिए जो स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का शो कर रहा होगा, वो चाहिए। एक फ़ोटोकॉपी उसका भी एक चाहिए। तो इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। अब चलिए हम इसको बता देते हैं कि इस फार्म को कैसे भरना है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये पार्ट 2 की तरह बिल्कुल भी फार्म नहीं भराएगा। ये पार्ट 3 में है तो बहुत सारे चेंजेस इसमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फार्म को भर रहे हैं तो वीडियो को एकदम नहीं स्किप करना, अन्यथा अन्यथा एक गलती आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो चलिए सबसे ऊपर में आपको कॉलेज नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में। तो चलिए यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। ये जहानाबाद कॉलेज, जहानाबाद का स्टूडेंट है तो यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा, स्टूडेंट का नाम यानी कैंडिडेट का नाम। जो भी आपका नाम है वो भी आपको कैपिटल में लिखना है। तो चलिए इनका नाम लिखा गया है और बता देते हैं आपको। जैसा कि ए है तो ए के सामने ए रंगे हैं, तो इसके सामने हूबहू आपको रंगना होगा। जो भी आपका नाम लिखिएगा उसके सामने, नाम के सामने आपको रंगना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए के सामने ए रंगे हैं, आर के सामने आर रंगे हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको रंग लेना है। तो चलिए आपको यहाँ पर आधार नंबर लिखना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आधार नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो चलिए आप अपने हिसाब से जो भी आपका आधार नंबर होगा वो लिख लेना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो तो लगेगा ही लगेगा। और इसके जस्ट नीचे आपको दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में बगल में आपको 2020 लिख देना है, क्योंकि आप पार्ट 3 का स्टूडेंट हैं और सेशन आपका था 20-23। यहाँ पर आपको 20 होगा क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन 2020 में करवाए थे। तो चलिए आप इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद में देखते हैं नीचे क्या क्या आपको लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। तो इकोनॉमिक्स ही सिर्फ क्यों लिखा हुआ है? सब्सिडरी में आप इसका और सब्जेक्ट था वो काहे नहीं लिखे हैं? यहाँ पर आपको हिंदी होता तो हिंदी क्यों नहीं, जीएस क्यों लिखे हैं? तो इस वीडियो में आपको ये सब आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में बता देते हैं कि इकोनॉमिक्स क्यों लिखे हैं। इनका ऑनर्स जो था जो इकोनॉमिक्स से था, तो इसीलिए इनका इकोनॉमिक्स लिखा गया फर्स्ट में, और उसका कोड लिखा हुआ है जो एडमिट कार्ड पर आपको शो हो रहा होगा। इस तरफ आपको दे देंगे, यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड शो कर रहा होगा। तो ये कोड भी उसी में से लिखा हुआ है। तो फर्स्ट में इकोनॉमिक्स ही लिखें क्योंकि इनका ऑनर्स इकोनॉमिक्स ही था, तो यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर सब्सिडरी में भी और भी सब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर सब्सिडरी क्यों नहीं लिखा गया है और यहाँ पर कॉम्पोजिशन के जगह पर आपको जीएस क्यों लिखा गया है, ये सब बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप पार्ट 3 में हैं, पार्ट 2 और पार्ट 1 में आप हैं नहीं। आप पार्ट 3 में है तो पार्ट 3 में सब्सिडरी का एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। इसमें सिर्फ ऑनर्स का लिया जाता है और जीएस पेपर का एग्ज़ाम लिया जाता है। सब्सिडरी का इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। इसीलिए इनका जो ऑनर्स पेपर था वो फर्स्ट में लिखा गया है। ऑनर्स इनका इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक्स का कोड ऑनर्स का लिखा गया है और यहाँ पर जीएस लिखा गया है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, चाहे बीए हो या फिर बीएससी हो या फिर बीकॉम हो, पार्ट 3 में जीएस ही पढ़ता है। तो यहाँ पर जीएस लिखा गया कंपोजिशन के जगह पर। और यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं इसका कोड लिखा गया है 0007। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रंगा भी गया, 0 के सामने 0 रंगाया है और 7 के सामने 7 रंगा गया। ठीक इसी प्रकार से आपको इसको भी रंग लेना है। तो चलिए अब इसको हम नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑनर्स। ऑनर्स यहाँ पर आपको लिखना होगा, सब्जेक्ट टाइप में ऑनर्स लिखना होगा क्योंकि आप ऑनर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऑनर्स के सामने आपको रंग देना है। ठीक इसी प्रकार से रंग लीजिएगा। आपका जो भी कॉलेज होगा उसका एक कॉलेज कोड होगा। जब एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको कॉलेज कोड लिखना होता था और सेंटर कोड। तो आपको कॉलेज कोड, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज का कोड किया है तो आपको एडमिट कार्ड पर ही लिखा होगा। तो चलिए इनका 126 था तो 126 से लिख दिए हैं और उसके सामने भी रंग आ गया है। और देखिए कोर्स कोड, कोर्स कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोर्स कोड।
तो कोर्स कोड को आपको कैसे लिखना है इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। अगर आप बीए के स्टूडेंट होंगे 001 होगा कोड। अगर आप बीएससी के होंगे तो आपका क्या कोड होगा, तो आपको 002 होगा। अगर आप बीकॉम का स्टूडेंट होंगे, बीकॉम का, तो क्या होगा, बीकॉम को होंगे तो आपका कोड क्या होगा, तो आपका कोड होगा 003। समझ गए। बीएससी का होगा 002, बीए का होगा 001, बीकॉम का होगा 003। इतने सारे आपको कोड होगा, वो यहाँ पर लिख देना है। बीए कैसे करेंगे तो 001 लिख दीजिएगा, बीकॉम से कीजिएगा तो 003 लिख दीजिएगा, बीएससी से करिएगा तो आप 002 लिख दीजिएगा। तो इतना लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप उसके बगल में देख लेते हैं कि आपको उसके बगल में क्या लिखना होगा। ईयर्स में आपको लिखना होगा 2023, और 2023 लिखने के बाद उसके सामने आपको रंग देना होगा। तो चलिए रंग लीजिएगा। अब आपका पार्ट 1 तो क्लियर हो गया, पार्ट 2 भी क्लियर हो गया। तो आप पार्ट 3 के एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको पार्ट 3 लिख देना होगा, और पार्ट 3 के सामने आपको रंग देना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर रंगा भी गया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको पार्ट 3 में सबसे पहले आपको इस फार्म को भरने के लिए सबसे पहले आपका एडमिशन होगा। तो एडमिशन में जो भी आपका रोल नंबर मिलेगा एडमिशन कराते समय पार्ट 3 का, वो यहाँ पर लिख देना होगा। लिखने के बाद इसके सामने आपको रंग देना होगा। यहाँ पर नहीं रंग आया है, छूट गया है, तो इसको आपको रंग देना है। रंगने के बाद आपको ईयर्स में क्या लिखना होगा, 2022। 2022 में आप एडमिशन करवाएंगे तब ना 23 में देंगे जी, तो 2022 लिख देना है। लिखने के बाद इसको रंग देना है। तो चलिए ये पहला पेज आपको कंप्लीट हो गया है। कैसे आपको भरना है, कैसे आपको लिखना है, सारी जानकारी मिल गई होगी। एक बार और फिर से बता देते हैं। पार्ट 3 के एग्जाम में आपको सब्सिडरी का एग्जाम नहीं होता, इसलिए आपको यहाँ पर नहीं भरना है। जीएस का एग्जाम होता है और ऑनर्स का होता है। तो ऑनर्स यहाँ पर इनका इकोनॉमिक्स है, आपका जो भी हो वो यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि आपका मैथ होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, फिलोसफी होगा, साइकोलॉजी होगा, हिंदी होगा, जो भी होगा यहाँ पर लिख देना है। और बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए सभी का जीएस पेपर का एग्जाम पड़ता है। तो यहाँ पर जीएस लिख के आपको कोड हूबहू जैसे है वैसे ही लिख देना होगा। चलिए फर्स्ट पेज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको भरना है। चलिए हम सेकंड पेज पर जाते हैं कि उसमें आपको क्या क्या लिखना है। तो चलिए हम सेकंड पेज पर आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको पिताजी का नाम लिखना होगा, वो भी कैपिटल लेटर में। उसके बाद में माता जी का नाम लिखना होगा, वो भी कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। लिखने के बाद दोस्तों जो भी आपका फर्स्ट लेटर होगा उसके सामने आपको रंग देना है। तो देखिए यू है तो यू रंग दिए हैं, एम है तो एम रंग दिए हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको सभी को रंग लेना है। और माता जी के नाम में भी वही है, सामने सामने आपको रंगना होगा। जो भी आपका सामने सामने है उसका रंग लेना है। रंगने के बाद आपको नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कास्ट लिखा हुआ है। तो कास्ट में आपको क्या लिखना है, तो कास्ट में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते होंगे तो 01 यहाँ पर 05 के जगह पर लिखाएगा। एससी में आते होंगे तो 02 लिखाएगा यहाँ पर 05 के जगह पर। अगर आप एसटी में आते होंगे तो 03 लिखाएगा 05 के जगह पर। अगर आप आते होंगे बीसी 1 में तो 05 के जगह पर 04 लिखा था, उसके बाद में यहाँ पर रंग आ जाता। तो देखिए ये BC2 में आते हैं तो 05 लिख दिए हैं। 05 लिखने के बाद उसके सामने BC2 के सामने रंग दिए हैं। तो ठीक इस प्रकार से आप अपना कास्ट को रंग लीजिएगा जो भी आप कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना होगा, इंडिया यहाँ पर लिख देना होगा। लिखने के बाद यहाँ पर इंडिया रंग देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर सेक्स में देख सकते हैं आपको मेल लिखना होगा, मेल के सामने आपको रंग देना होगा। तो चलिए इतना आप कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ, इस बॉक्स में आपको जन्म तिथि लिखना है। तो जन्म तिथि कैसे लिखेंगे उसके बारे में आपको बता देते हैं। इनका 10 तारीख तीसरा महीना था और 2001 था। तो ये कैसे लिखेंगे, तो हूबहू पहले 10 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 001। देखिए बिल्कुल हूबहू ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इसमें कोई भी बॉक्स छोड़ा नहीं गया है। तो ठीक इसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आपको सामने सामने रंग देना है। एक के सामने एक रंग देंगे, 0 के सामने 0 रंग देंगे, 0 के सामने 0 रंग देंगे, 3 के सामने 3 रंग देंगे, 2 के सामने 2 रंग देंगे, 0 के सामने 0, 1 के सामने 1। इसी प्रकार से आपको रंग लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, डिग्री 1। तो इसको में आपको क्या लिखना है, पार्ट 1 में आपका कितना नंबर आया है, टोटल पार्ट 1 में कितना नंबर आया है। टोटल इनका 270 आया है। तो 270 लिख दिए हैं यहाँ पर। 270 लिखने के बाद 2 के सामने 2, 7 के सामने 7, 0 के सामने 0 रंग दिए हैं। इसके बगल में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा
डिग्री टू, तो डिग्री टू में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इसको खाली छोड़ देना है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही आप डिग्री टू यानी पार्ट टू का एग्ज़ाम दिए हैं। इसका रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना होगा। अगर रिजल्ट आ जाता तो इसको में लिखना होता, आपका रिजल्ट नहीं आया तो इसमें आप नहीं लिखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस लिखना है। तो परमानेंट एड्रेस पर आप रहते हैं तो परमानेंट एड्रेस पर लिख दीजिएगा। तो पहले विलेज लिखिएगा, उसके बाद में पोस्ट लिखिएगा, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, जिला कौन सा जिला में रहता है, उसके बाद में थाना लिख दीजिएगा। इतना सारे लिखने के बाद दोस्तों आपको ऊपर में डू लिख लेना है। देख सकते हैं ऊपर में हम डू लिखे हैं, तो डू आपको लिख देना है। अगर एक ही जगह पर रहते हैं तो डू लिखा जाएगा, अगर आपको अदर जगह पर रहते होंगे तो उस जगह का आपका नाम लिखना होगा, थाना लिखना होगा, सारा चीज़ लिख लेना हो। उसके बाद में नीचे में हम आते हैं तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है, इसको क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल शांति से आपको सुनना है, सबसे पहले आपको लिखना नहीं होगा फार्म पर, जैसे बताएंगे वैसे ही आपको करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका था, क्या था सब्जेक्ट, ऑनर्स में क्या था, इकोनॉमिक्स था। तो ऑनर्स में यहाँ पर इकोनॉमिक्स लिखा गया है, ठीक है। लिखाने के बाद सबसे पहले ये जो कॉलम है जो पार्ट वन का है, देख सकते हैं ये पार्ट वन का है, और एक कॉलम है जो पार्ट टू का है, ये कॉलम पार्ट टू का है, और ये दोनों के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी मार्क किए हैं जो ऑनर्स के लिए है, तो इसमें सिर्फ ऑनर्स होगा, ये पार्ट वन के लिए है और ये पार्ट टू के लिए है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले समझते हैं। तो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिग्री देख सकते हैं, डिग्री डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री। तो यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, डिग्री वन यानी पार्ट वन का रोल नंबर लिख देना जो भी है। पास किए हैं 2021 में, यानी कि परीक्षा आप 2021 में दिए तो पास भी 2021 में किए हैं, तो यहाँ पर 2021 लिख देना है। उसके बाद में इसको सामने में टोटल मार्क आपको कितना आया थ्योरी में, यानी कि आपके ऑनर्स जो पेपर है इनका इकोनॉमिक्स है, तो इनका टोटल नंबर कितना आया है, तो इनका टोटल नंबर 102 आया है। तो 102 आया है तो 102 लिख दिए हैं। प्रैक्टिकल इनका नहीं था तो नहीं लिखे हैं, अगर प्रैक्टिकल होता तो यहाँ पर लिखा जाता। अग तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि 102 कैसे लिखा गया है, तो ये भी आपको सिखा देते हैं कि 102 कैसे लिखाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनर्स, ऑनर्स के सामने दम बिल्कुल देखना है। तो थ्योरी में देखिएगा कितना आया है 102, तो वहाँ पर हम थ्योरी में क्या लिखे हैं 102। यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉक्स जो है प्रैक्टिकल के लिए है, तो इनका प्रैक्टिकल नहीं है। इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता तो बिल्कुल खाली छोड़ देवल गया है, इसमें आपको मार्क नहीं मिला है, यानी कि नंबर नहीं मिला है, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। तो चलिए एक बार और समझा देते हैं। ये है ऑनर्स, ऑनर्स के लिए क्या है, इकोनॉमिक्स है इनका। इकोनॉमिक्स के सामने देखिएगा ऑनर्स के सामने, तो यहाँ पर थ्योरी में क्या आया है 102 नंबर, 102 लिख दिया है। प्रैक्टिकल इनका नहीं होता है तो प्रैक्टिकल के सामने हम कुछ भी नहीं लिखे हैं उसमें। अब इसी के लिए हम आपको सब्सिडरी समझा देते हैं कि सब्सिडरी में इनका हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में थ्योरी में कितना आया था 53 नंबर आया है, जो कि वहाँ पर भी आपको 53 नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, जो कि आपको दिखा देंगे। तो पहले इसको बिल्कुल समझ लेना ध्यान से। उसके बाद में देखिए प्रैक्टिकल वाला ये बॉक्स है, हम बताएं ये वाले प्रैक्टिकल है, तो इसको में भी ध्यान दीजिएगा। तो प्रैक्टिकल हिस्ट्री का नहीं होता है इनका, तो हिस्ट्री में कुछ भी आपका प्रैक्टिकल नहीं, तो प्रैक्टिकल की जगह पर बिल्कुल खाली नज़र आएगा। थर्ड में जो है इनका सब्सिडरी जो है सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी के सामने देखिए क्या है 63 नंबर है थ्योरी में। तो थ्योरी में 63 नंबर है, तो उसमें भी आपको 63 नंबर लिखा हुआ नज़र आएगा। देख सकते हैं इसमें भी प्रैक्टिकल नहीं है तो प्रैक्टिकल नहीं लिखा गया। कंपोजिशन में इनका हिंदी है, तो इसको सामने देखिए थ्योरी में 52 नंबर आया है, और कंपोजिशन का इनका प्रैक्टिकल नहीं है, किसी का भी नहीं होता प्रैक्टिकल कंपोजिशन में। तो देखिए इनका 52 नंबर है, तो 52 नंबर भी उसमें आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। तो समझ गए होंगे। ऑनर्स इनका है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में कितना है 102 आया है। प्रैक्टिकल है नहीं तो लिखा हुआ उसमें नहीं नज़र आएगा। सब्सिडरी है तो सब्सिडरी में कितना आया है 53 नंबर आया है। हिस्ट्री सब्सिडरी में 53 नंबर आया है, प्रैक्टिकल इसमें नहीं है तो वो भी उस जगह पर फार्म में आपको नहीं लिखा नज़र आएगा। थर्ड सब्सिडरी जो है इनका सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी में देखिए 63 नंबर आया, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो नहीं लिखा नज़र आएगा। कंपोजिशन में इनका हिंदी है तो 52 नज़र आएगा। ये देख सकते हैं थ्योरी में इनका 52 नंबर है, तो 52 नंबर वहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता तो नहीं है। इतना आप समझ गए हैं, हूबहू आपको ऐसे ही आपको समझ लेना है। समझने के बाद आपको उसको, अब आपको हम सीधा फार्म भर रहे हैं जहाँ पर लेके जाते हैं कि कैसे आपको लिखना है, यहाँ पर कैसे लिखाया है, हूबहू आपको
यहीं से देखने को मिलेगा, इसी बॉक्स और इसी बॉक्स में से लिखना है आपको। तो आपको ध्यानपूर्वक दिखा देते हैं। तो आपको आप सीधा उस फार्म पर लेके जाके समझा देते हैं। तो चलिए हम उस फार्म पर चले जाते हैं जहाँ हम भर रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स हम बोले थे, तो ऑनर्स तो पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, ऑनर्स तो एक ही होता है, इकोनॉमिक्स है इनका, तो इकोनॉमिक्स लिखा गया है। उसके बाद में ए वाली बॉक्स में, सबसे पहले ए वाली बॉक्स में आपको ध्यान देना है। ये पार्ट 1 का है और ये भी कॉलम जो है पार्ट 1 का है, इसके सामने पार्ट 1 का है, देख सकते हैं। पार्ट 2 में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी ये है पार्ट 2 का कॉलम, ये जो नीचे बच गया जो पार्ट 2 का कॉलम है, तो इस पर ध्यान नहीं देना, अभी ऊपर वाले में ही ध्यान देना है। तो देखिए हम क्या बोले थे, इनका सबसे पहले इकोनॉमिक्स है ऑनर्स। तो ऑनर्स इकोनॉमिक्स में कितना नंबर बोले थे, 102 नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं। प्रैक्टिकल में इनका इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो देखिए पार्ट 1 में प्रैक्टिकल की जगह खाली है, माइनस का चिन्ह दिया गया है, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल नहीं तो माइनस का चिन्ह दे देवल गया है। तो आपको दिखा देते हैं कि पार्ट 2 का कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा गया है, क्योंकि इनका जो पार्ट 2 का रिजल्ट अभी नहीं आया है, पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इनका एग्ज़ाम पड़ा है, तो पार्ट 2 का तो हुआ नहीं रिजल्ट, तो इसके कारण से यहाँ पर कुछ भी अब नहीं लिखाएगा। अगर होता तो यहाँ पर लिखाता, नहीं है तो नहीं लिखाएगा। अगर होता तो कहाँ लिखाता वो भी आपको बता देते हैं। तो होता तो पार्ट 2 वाली डिग्री के जगह पर भराता, यहाँ पर आपको भराता, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरी में लिखाता, यहाँ थ्योरी लिखाता, यहाँ प्रैक्टिकल लिखाता। समझ गए कहाँ आपको क्या लिखाता, पार्ट 2 में यहीं पर लिखाता। तो चलिए यहाँ पर पार्ट 1 के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 का ही रिजल्ट आया है। तो इनको हम बताए थे कि पार्ट 1 में इनका सब्सिडरी क्या था, सब्सिडरी में फर्स्ट सब्सिडरी था जो हिस्ट्री था। तो हिस्ट्री में कितना नंबर आया था, थ्योरी में 53 नंबर आया था। इनका प्रैक्टिकल नहीं था, तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस लिखा गया है। उसके बाद में थर्ड जो सब्सिडरी था जो सोशोलॉजी था, तो सोशोलॉजी में कितना बोले थे, 63 नंबर बोले थे, तो 63 नंबर यहाँ पर लिखा गया, उसके बाद में माइनस लिखा गया है, यानी कि प्रैक्टिकल इनका नहीं था। तो आपको एक कॉलम बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर कॉलम बना रहे हैं जो पार्ट 1 का है दोस्तों, बिल्कुल इसके सामने ही आपको लिखना है। आपको ये नहीं कि पार्ट 1 के जगह पर पार्ट 2 में लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि पार्ट 1 का ही आपको सामने ए वाली बॉक्स है, ए वाली बॉक्स पार्ट 1 का ही है, इसी में आपको लिखना होगा। अन्यथा आपको किसी और में नहीं लिखना होगा, इस वाली बॉक्स में नहीं लिखना है, ये पार्ट 2 का है, ये पार्ट 1 का है, इसमें आपको लिखना है। तो पार्ट 1 का ये बॉक्स है, तो किस में लिखना है, ये जो 4 बूंदा हम दे रहे हैं इसी में से आपको लिखना है, आपको नीचे नहीं लिख देना है, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। अब चलते हैं आपको क्या, आप पार्ट 2 के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, पार्ट 2 का ये बॉक्स है, तो ये बिल्कुल खाली छोड़ देना है। ये पार्ट 2 के लिए बॉक्स है, तो ये बिल्कुल खाली जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस वाली बॉक्स को ध्यान देना है। क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्पोजिशन में हिंदी होगा या फिर इंग्लिश होगा, तो वो कहाँ पर लिखाएगा। तो पार्ट 1 के लिए कॉम्पोजिशन में बोले थे कि 52 नंबर इनका आया है, तो यहाँ पर लिखा गया इसी बॉक्स में पार्ट 1 का 52 नंबर है, तो इसी बॉक्स में लिखाएगा, अन्यथा आपको किसी और में नहीं लिखाएगा, केवल इसी में आपको लिखाएगा। अगर आपका पार्ट 2 का रिजल्ट हो गया होता तो यहाँ पर पार्ट 2 में भी आपका कंपोजिशन का लिखा था, तो पार्ट 2 में कहाँ लिखा था, तो यहाँ पर आपको पार्ट 2 में लिखा था कंपोजिशन का मार्क कितना आया है, नंबर आया है पार्ट 2 में कंपोजिशन में, वो यहाँ पर लिखा था। नहीं आपका रिजल्ट आया तो अभी कुछ भी नहीं लिखना होगा, यहाँ पर आपको पास लिख देना होगा, इसमें बॉक्स में आपको पास लिख देना होगा, यहाँ पर भी आपको पास लिख देना होगा, क्योंकि आप पास किए होंगे तो पास लिख देना होगा। अगर आपका पेंडिंग रिजल्ट आया होगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना होगा, पेंडिंग लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे में आपको दिखा देते हैं नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप बीए से हैं या फिर बीकॉम से हैं या फिर बीएससी से हैं, वो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद में पार्ट 3 लिख देना होगा, देख सकते हैं ऐसे ही आपको लिख लेना है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा, तो मगध यूनिवर्सिटी है तो मगध यूनिवर्सिटी एमयू शॉर्ट में लिख दिए हैं। उसके बाद में आपका जो भी कॉलेज कोड होगा वो लिख देना है, जो कि एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ रहता है, तो इनका 126 से 126 लिख दिए हैं। यहाँ पर कॉलेज का नाम लिख दिए हैं शॉर्ट में, JCJ जहानाबाद कॉलेज जहानाबाद लिखा गया है। उसके नीचे आपको सिग्नेचर करना होगा, जो भी आपका स्टूडेंट का नाम होगा वो यहाँ पर साइन कर देना होगा। तो ठीक इस तरह से आप साइन कर लीजिएगा अपना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, अगला पेज थर्ड पेज में क्या लिखना है तीसरे पेज में वो आपको बता देते हैं। तो चलिए हम तीसरे पेज पर आ गए हैं। आने के बाद आपको यहाँ पर शपथ पत्र है जो आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आपका नाम जो भी होगा वो लिख देना है, पिताजी का नाम लिख देना है, घर मोहल्ला कहाँ है वो लिख देना है, थाना कहाँ है वहाँ लिख देना है, ज़िला कहाँ है जहाँ है वहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद इसके नीचे पर जो भी स्टूडेंट का नाम होगा वो यहाँ पर साइन कर दीजिएगा।
साइन करने के बाद आपको थर्ड पेज भी कंप्लीट हो गया है कि कैसे कैसे आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप चलते हैं फोर्थ पेज पर कि आपको फोर्थ पेज पर क्या लिखना है, यानी चौथे पेज पर आपको क्या लिखना है वो आपको समझा देते। तो चलिए हम चौथा पेज पर आ गए हैं। सबसे लास्ट पेज और आखिरी पेज यही है, इसको आपको समझ लेना है। यहाँ पर आपको कॉलेज कोड लिखना होगा जो कि एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। इनका 126 है, लिखा गया है 126। उसके बाद में है एग्ज़ाम ईयर। एग्ज़ाम ईयर तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स लिखा गया शॉर्ट में। उसके बाद में 2023 है, 2023 में इनका एग्ज़ाम देना है तो 2023 लिखा गया। पार्ट थ्री के लिए कोड होता है 03, तो यहाँ पर 03 लिखा गया है। तो 03 कहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पर देख सकते हैं मार्क किए है बुंदा, वहाँ पर 03 आपको नज़र आएगा, वो लिख देना है। इतने सारे लिखने के बाद आपको आधार नंबर चाहिए, तो आधार नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा, जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में क्लास रोल नंबर, जो भी पार्ट थ्री में एडमिशन करवाए होंगे उसका रोल नंबर होगा वो यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद ईयर, आप कौन साल एडमिशन करवाए हैं तो 2022 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक इस तरह से आपको भर देना है। भरने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है। 2020 में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो 2020 लिख दीजिएगा। इतने सारे लिखने के बाद दोस्तों अब आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखेंगे तो देखिए, पहले दिन लिखेंगे तो इनका देखिए 10 तारीख का जन्म तिथि है, 10 तारीख, तो 10 तारीख लिख दिए हैं। उसके बाद में माह में देखेंगे तीसरा महीना है तो 03 लिख दिए हैं। 2000 के का जन्म तिथि है तो 2000 जितना का होगा वह इसमें लिख दिए हैं। मेल के जगह पर देखिए, यहाँ पर सेक्स के जगह पर मेल है तो 01 कोड होता है मेल के लिए, तो 01 लिख दिए हैं। फीमेल होंगे तो 02 लिखा जाएगा। ठीक इस तरह से लिख देना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर कास्ट लिखना होगा, कौन से कास्ट में आप आते हैं उसका कैटेगरी। तो इनको देखिए 05 लिखे हैं क्योंकि ये BC2 में आते हैं, देख सकते हैं BC2 में आते हैं तो इनका 05 हो गया। अगर जो भी होगा यहाँ से आपको चयन कर लेना है और यहाँ पे लिख देना है। अगर आप जनरल में आते होंगे तो 01 लिखाएगा, AC में आते होंगे तो 02 लिख देना होगा। तो किसी प्रकार से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों आप इंडियन होंगे तो 01, नॉन इंडियन होंगे तो 02 यहाँ पर लिख देना है। तो आप इंडियन है तो 01 लिख दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर ऑनर्स पेपर लिखना होगा, तो आपको जो भी ऑनर्स होगा वो यहाँ पर लिख देना है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी होगा वो आपको लिख देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर नाम लिख देना होगा, जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर लिख देना है इंग्लिश में, और यहाँ पर हिंदी में आपको लिख लेना है नाम। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना होगा, जो भी आपका पिताजी का नाम होगा वो लिख देना है। उसके बाद में माताजी का नाम लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों आपको परमानेंट एड्रेस लिखना होगा, जो भी जिस भी आप पते पर रहते होंगे, घर का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, जिला का नाम, थाना का नाम, वो यहाँ पर लिख देना है इस बॉक्स में। वो बहू जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना होगा। विलेज लिख के आपको एक माइनस का चिन्ह दे देना है, उसके बाद में छोड़ देना है। उसके बाद में आपको घर लिख देना है। उसके बाद में एक बॉक्स खाली छोड़ देना है। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस के जगह पर PO लिख के आप माइनस का चिन्ह यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिख दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों हम बोले थे कि पार्ट थ्री में केवल आपको ऑनर्स का पेपर का एग्जाम पड़ता है और GS का पेपर का पड़ता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको लिखना होगा ऑनर्स, जो भी आपका ऑनर्स होगा वो लिख दीजिएगा। और अपना एडमिट कार्ड में ही ऑनर्स पेपर का कोड दिया हुआ होता है, तो इनका 1028 है तो ये लिख दिए हैं। लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं GS का सभी का पार्ट थ्री का, चाहे BA BSc BCom का स्टूडेंट है, सभी का पार्ट थ्री में GS का एग्ज़ाम पड़ता है। तो GS का एग्ज़ाम यहाँ पर GS लिखा जाएगा। उसके बाद में GS के लिए कोड 007 होता है, सभी के लिए यही होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। बाकी को खाली छोड़ दीजिएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सबको खाली छोड़ देना है। तो चलिए आपको फिर से नीचे आना है। हूबहू जैसा लिखा हुआ था पीछे भरे थे वैसा ही इसमें भी आपको भर लेना है, पीछे जैसे लिखे होंगे वैसे ही इसमें लिख लेना है। तो चलिए आपको एक और बार समझा देते हैं। इसमें पार्ट 1 का डिग्री 1 में पार्ट 1 का रोल नंबर लिखाएगा, पास किए हैं 2021 में तो 2021 लिखा जाएगा। यहाँ पर डिग्री 2 में पार्ट 2 का रोल नंबर लिखाएगा, 2022 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इस कॉलम में, ध्यान देते हैं पार्ट 1 के कॉलम में। यह है पार्ट 1 का कॉलम, पार्ट 2 में आपको नहीं लिखना है। और ये जो कॉलम है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए है, तो यहाँ पर हम पार्ट 1 का ही मार्कशीट आया है, यानी रिजल्ट आया है। अभी तो हाल ही फिलहाल में आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिए हैं। तो पार्ट 1 में यहाँ पर जो भी आपका ऊपर में अथी होगा ऑनर्स होगा वो लिख देना है। लिखने के बाद आपको पार्ट 1 में जितना नंबर ऑनर्स में आया है थ्योरी में वो यहाँ पर लिख देना है। इनका प्रैक्टिकल नहीं था तो इसको माइनस कर देना है। अगर आपका प्रैक्टिकल में नंबर होगा तो प्रैक्टिकल लिख लेना है। ठीक इसी प्रकार से आपको पीछे जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिख लेना है। लिखने के बाद सबसे अंतिम स्टेप है, यहाँ पर देख सकते हैं
BA पार्ट 1 है, BA पार्ट 2 है, BA पार्ट 3 है, तीनों में आपको लिख देना है। BSc में अगर आप होंगे तो BSc लिखा था, उसके बाद में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ही आपको लिखना होगा BSc में। बीकॉम का होगा तो बीकॉम का इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। ये तीनों में MU लिखाएगा मगध यूनिवर्सिटी। आपका जो भी कॉलेज कोड होगा वो यहाँ पर तीनों में लिख देना है। उसके बाद में कॉलेज का नाम लिख देना होगा शॉर्ट में, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो इनका जहानाबाद कॉलेज जहानाबाद है तो लिखा गया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। उसके बाद में उसके नीचे में सिग्नेचर किया हुआ है, जो भी स्टूडेंट है उनका साइन है। ठीक इस तरह से आप इस फार्म को भर सकते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने में। हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 1K के काफ़ी करीब हैं, तो जल्दी से 1K कंप्लीट करवा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका दोस्त भी फार्म भर रहा होगा तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।